नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, फर्स्ट नंबर का जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके साथ सेकंड नंबर का जो चैप्टर है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिक पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर उसमें से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वह आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 10th स्टैंडर्ड में का जो एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 में से एक क्वेश्चन है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the father and added it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. तो हमें क्या करना है, फादर और जो सन है उनके प्रेजेंट एज जो है वह निकालने है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो दो थिंग्स रहती है, दो चीजें रहती है। एक तो दो नंबर हो गए, दो थिंग्स होगी, दो पर्सन हो गए, कुछ भी होगा लेकिन दो हो गए। तो उसमें से एक को हम क्या करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे और दूसरे को वाई कंसिडर करना है। यहाँ क्या दिया है, फादर और बच्चा दिया है, उसका सन दिया है और दोनों के एज का कुछ कैलकुलेशन है। तो हमें फादर का एज एक्स, सन का एज वाई, या फिर फादर का वाई, सन का एक्स, इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक थिंग को एक्स कहने का, दूसरे थिंग को वाई कहने का, ये तो पहली स्टेप जो है ना वो हो गई। अभी आगे क्या करना है, इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दी रहती है तो हमें वो दो कंडीशन देखनी है, ढूंढनी है, और वह दो कंडीशन ढूंढने के बाद उन दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनाने हैं और वह दो इक्वेशन बनने के बाद उनको सॉल्व करना है, अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखो अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, दो चीजें, एक तो फादर का एज और एक सन का एज है। तो यहां लिखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ओके, और दूसरा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का जो आज का एज है वो कितना होगा, एक्स ईयर्स, सॉरी वाई ईयर्स कहेंगे अभी, वाई ईयर्स, एक का एक्स और दूसरे का वाई ईयर्स। ओके, तो यहाँ दो कंडीशन है, मैंने कहा था कि दो कंडीशन है, उस दो कंडीशन से दो इक्वेशन हमें बनाने हैं। तो यहां लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है बाबा, कि द सम ऑफ फादर्स एज, तो क्या कहा है, फादर्स का जो एज है, फादर्स का एज क्या है बाबा, एक्स। ओके, फादर्स का एज एक्स है, एंड ट्वाइस, ट्वाइस बोले तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। द एज ऑफ हिज सन, सन के एज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब क्या, x प्लस 2y, यहाँ y आना चाहिए। जो बच्चे का जो एज है, सन का एज कितना कहा था हमने, y कहा था। ट्वाइस बोले तो 2 इंटू एज ऑफ हिज सन, सन का एज है y, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 70 है। ये जो सम है वो 70 है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है देखिए, अभी आप सेकंड कंडीशन से के मुताबिक हम क्या लिखेंगे कि बाबा देखो, इफ वी डबल एज ऑफ द फादर, फादर के एज को डबल करना है, फादर का जो एक्स एज है उसको डबल किया, एंड एडेड इट टू द एज ऑफ हिज सन, इसको क्या करना है, सन के एज में ऐड करना है, प्लस करना है, सन का एज क्या, वाई। तो यह ऐड करने के बाद जो एडिशन आती है, जो सम आती है 95 आती है, यह इक्वेशन नंबर बन गया 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनाए। अभी इन दो इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए देखो, अभी ये दो इक्वेशन में अगर हमने देखा तो किसी का भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है, x का भी नहीं है, y का भी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, x या y का कोएफिशिएंट कॉमन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट कॉमन करते हैं, नीचे 2x है ना तो ऊपर भी 2x लाना चाहिए। तो ये x के जगह पे 2x लाने के लिए इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, और यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरे पास आंसर आ गया, 1 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 2 4y
और 72 जा 140, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ओके, अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऑब्जर्व करेंगे। दोनों में देखो 2x कॉमन है तो ये कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 से 2 को माइनस करूंगा, या फिर 2 से 3 को माइनस करो, कुछ भी करो। मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 3 से 2 को माइनस करूंगा, 3 माइनस इक्वेशन 2। ओके, 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करूंगा, सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस 2। तो इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 और माइनस 2x प्लस y इज 2x। तो इक्वेशन 3 माइनस 2 करता हूं मैं। ओके, पहले इक्वेशन 3 को लिखा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 और माइनस इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95 प्लस y इज इक्वल टू 95। अभी सब्सट्रैक्शन करूंगा, 2x कैंसिल, 4y में से 1y गए, 3y रह गए और 140 में से 95 गए, मेरे पास 45 रह गए। तो y अपने जगह पे, 45 भाई साहब अपने जगह पे, 3 मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में गए डिवाइडेड बाय, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 45 अपॉन 3 15। 45 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो मुझे आंसर मिलता है 15। तो यहां मेरे पास आ गई y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू 15 मतलब क्या, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो अभी मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो y की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1, 2 या 3 में रखेंगे। तो मैं इसको इक्वेशन 1 में रखता हूं। प्लेस y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है बाबा मेरे पास, इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। x अपने जगह पे प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 70। तो अभी क्या होगा, चलो x प्लस 15 2 जा कितना होता है 30 इज इक्वल टू 70। अभी मेरे पास x इज इक्वल टू 70 अपने जगह पे और 30 प्लस है, ये जो प्लस 30 राइट साइड में गए माइनस 30 हो गए, माइनस 30। सो x इज इक्वल टू 70 में से 30 गए 40 रह गए। तो x इज इक्वल टू 40। तो दो चीजें हो गई, एक तो फादर का जो एज है और दूसरा सन का एज है। ये दोनों का एज मुझे निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर और प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर का एज क्या था, x था, तो यहां आ गया 40 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सन का एज y था, y की वैल्यू कितनी है बाबा मेरे पास 15 है, तो ये 15 ईयर्स हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ना हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बाजू में हो गया हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, यस। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है, जो वर्ड प्रॉब्लम में होगा कोई भी क्वेश्चन, तो उसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दो थिंग्स रहती है, उसमें से एक को x बोलने का और दूसरे को y कंसिडर करने का। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, x और y कंसिडर करने के बाद उसमें दो कंडीशन दी होती है, उस दो कंडीशन के आधार पर हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहाँ ही रुकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो अभी के अभी अपना चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। धन्यवाद।